सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रातः स्मरणीय कवि कुलभूषण संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की कालजयी रचना श्री रामचरित मानस के उत्तर कांड के उस प्रसंग का आज आइए आनंद लेते हैं, जिसमें महात्मा गरुड़ जी को महामना काकभुसुंडी जी अपने विभिन्न कल्पों के, विभिन्न युगों के, विभिन्न जन्मों की विभिन्न प्रकार की कथा बताते हुए यह बताते हैं कि किसी भी युग में बीते तीनों युगों के गुणों का कुछ अल्प मात्रा में, न्यून मात्रा में या अधिक मात्रा में व्यक्तियों के बीच हृदय में, उनके अंतस्थल में उसका समावेश रहता ही है। यह सब भी भगवान राम की ही कृपा का प्रभाव होता है। आइए आनंद लेते हैं। नित जुग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्य समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। अर्थात कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कलयुग में सभी व्यक्तियों के हृदय में धर्म से विमुख होने का ही प्रभाव होता हो, भाव होता हो। सभी व्यक्ति धर्म के पथ से विरत हों, ऐसा भी नहीं होता है। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से सबके मन में अन्य बीते तीनों धर्मों के गुणों का, तीनों युगों के युग धर्म का कुछ प्रभाव उनके हृदय में अंश रूप में अवश्य रहता है। जैसे कि कलयुग में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के युगों का प्रभाव सभी व्यक्तियों में अल्प मात्रा में, न्यून मात्रा में या फिर अधिक मात्रा में अवश्य होता है। यह भी भगवान राम की ही कृपा का प्रभाव समझना चाहिए। जैसे कि मन का प्रसन्न होना, व्यवहार सामयिक हो, सम हो आदि, ये सतयुग के गुणों का प्रभाव बताया गया है। सत्य बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। अर्थात जिनके हृदय में, अंतस्थल में सत्व गुण की अधिकता हो, रजोगुण की मात्रा न्यून हो, उनका मन प्रसन्न रहता हो, समान व्यवहार होता हो, तो यह त्रेता युग की पहचान है। अर्थात यह मानना चाहिए कि वह व्यक्ति त्रेता युग के प्रभाव में है। बहुरज स्वल्प सत्व तछु कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। अर्थात जहां मन में भय और हर्ष दोनों उपस्थित हों लगभग समान मात्रा में, तमोगुण की वहां प्रधानता हो, सत्व और रजोगुण की मात्रा भी थोड़ी थोड़ी हो, तो यह द्वापर युग का प्रभाव है। यह प्रकट करता है कि यह व्यक्ति द्वापर युग के प्रभाव में है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुं ओरा। बुध युग धर्म जान मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। अर्थात जहाँ पर तमोगुण की अधिकता हो, बाकी गुण स्वल्प मात्रा में हो, न्यून मात्रा में हो, चतुर्दिक भय व्याप्त हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, चारों ओर सब एक दूसरे का विरोध कर रहे हों, तब समझिए कि यह कलयुग का प्रभाव है। बाकी कलयुग में बाकी तीनों युगों का प्रभाव अपेक्षाकृत बाकी तीनों युगों से न्यून हो जाता है। तो यह मान के चलिए कि यह कलयुग का प्रभाव है। व्यक्ति, समाज कलयुग के प्रभाव में है। इसलिए सज्जन और विवेकशील ज्ञानवान अर्थात पंडित लोग बुध युग धर्म जान मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। इसलिए सज्जन और विवेकशील ज्ञानवान अर्थात पंडित लोग इस प्रकार के युग धर्म को पहचान कर तमोगुण से दूर रहते हैं और
धर्म में लिप्त हो जाते हैं, धर्म के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। ऐसा युगों का प्रभाव महामना काकभुसुंडी जी ने महात्मा गरुड़ जी को बताया था। इस अंक में आज इतना ही, शेष फिर कभी। जय श्री राम। सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।